पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज करने के बाद अब हम एमसीक्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। 2023 में आया हुआ ही एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, एक इसका जो जीरोज है उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, जीरोज का क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। अगर मान लो यहाँ पे जीरोज अगर अल्फा और बीटा, अगर मैं बोलूँ कि बीटा जो है वो बराबर है 1/अल्फा के। ठीक है, बीटा जो है 1/अल्फा के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमें मिल गया यहाँ से 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, अब यहाँ से हम c/a यानी कि हमारा a हो गया, ये b हो गया, और ये हमारा इतना पूरा क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है यहाँ पे, -k-2, ये हमारा c है, डिवाइड बाय a कितना हमारे पास 6 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू -k-2 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। यहाँ से इतना समझ में आया आपको। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा इधर, ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू -k-2 और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, अब ये समझ में आएगा, इतना हो गया हमारा। अगर मैं माइनस माइनस होगा प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अगर हम ये मल्टीप्लाई, अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस के और माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ये इसको भेज दूँ, इस साइड में भेज दूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर 2, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आर गिवन बाय। इसमें से हमें जीरोज बताना है। जीरोज बताने करने के लिए मैंने क्या बताया था, तो हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे करेंगे, तो एक बार हम कर लेते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका 2023 में, 2023 में आपका 1 नंबर में आया हुआ था एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस यहाँ पे 3, इसका दो फैक्टर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आया समझ में, इतना समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को बाहर ही रखो। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा 3 प्लस 1 और प्लस का 3। ठीक है, इसको दोनों साइड ये x का दोनों में मल्टीप्लाई लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का x और प्लस का 3। आई बस समझ में, दो दो का पेयरिंग कर लेते हैं, और पेयरिंग में से हम कॉमन देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ से कॉमन अगर देखो तो x कॉमन है। अब क्या मिलेगा हमें, x प्लस 3 मिलेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ से 1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 1। ठीक है, ये x और ये 1। ठीक है, तो हमें ये दो जीरोज मिले। अगर हमें, अगर जिनको नहीं लिखने आता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर मैं इधर लेकर के आता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे दूसरा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे ये प्लस का है तो डायरेक्ट लिखा माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो -3 -1, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में, एमसीक्यू समझ में आ रहा है आपको। ठीक, आगे करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू ये हमारा कौन सा था, ये हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 था। आई बात समझ में, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। 3 कह रहा है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, इसका हमें जीरोज निकालना है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम बदलेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस का
2, ये हमारा इक्वेशन है। नीचे डिनोमिनेटर में आपको देखोगे फ्रैक्शन में 6 दिख रहा है, अगर मैं 6 को सारे टर्म में मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा हमारा 6x² प्लस यहाँ पे 1/6 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल, यानी 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट 6 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा हमारा 6 2 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया 6 तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 72, ठीक है। और 72 के दो फैक्टर 9 इंटू 8, ठीक है, ये हो जाएगा 72। अब इसका अगर 9 माइनस 8 9 माइनस 1 8 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक। यानी कि ये हमारा इक्वेशन सही है, इसको हम ऐसे फैक्टर हमारा ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6x² प्लस x बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा बनेगा 9 माइनस 8, है ना, और ये माइनस का 12, इतना समझ में आया। अब इस x का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, एक बार इसके साथ, यानी कि हमारा बनेगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x, ठीक है, और माइनस का 12, दो दो का हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब इस पेयर में देखेंगे कॉमन क्या है, इस पेयर में देखोगे तो 3x कॉमन है, यानी कि हम 3x यहाँ पे निकालेंगे कॉमन, 3x, तो हमारे पास क्या बनेगा 3x हमने निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बनेगा, अगर मैं 3x कॉमन कर लूँ, ठीक है, 3x कॉमन कर लूँ तो बनेगा 2x और प्लस 3, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से देखोगे तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या है माइनस, अगर माइनस का 4 कॉमन कर लूँ तो यहाँ हमारे बनेगा 2x और यहाँ पे 2 3 जा यानी कि प्लस का 3, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख लेंगे 2x प्लस 3, ठीक है, और ये हमारा क्या बनेगा 3x प्लस माइनस का 4, यानी कि 3x 3x और यहाँ पे माइनस 4, इस तरीके से हमारा दो ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। अब इन ब्रैकेट से हमारा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को इधर लेकर के आओगे तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब ये 2 इधर लेके आओगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2, ऑप्शन में दिख रहा है -3/2 कहीं पे, हाँ ये रहा -3/2, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं -3/2, हाँ अब कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब बी अगर दूसरा हम देखें तो क्या बनेगा, दूसरी ब्रैकेट से हमारा बनेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस का 4 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि हमारा 4/3, हाँ 4/3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है भाई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन हमारा ये है, यानी कि 3x² प्लस 5x प्लस k इज -2/3, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें पता करनी है यहाँ पे क्या होगा। अच्छा क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दे रखा है -2/3, ठीक है, -2/3, अल्फा इंटू बीटा दे रखा -2/3। अगर ये देखोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, और इस इक्वेशन से हमें c की वैल्यू कितनी, c क्या है k, ठीक है। अब यहाँ पे रखें अगर हम तो ये हो जाएगा k/a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा -2/3, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2, यानी k की वैल्यू -2 यहाँ पे सही होगा। आगे समझ में आपको, ये एमसीक्यू समझ में आया कैसे किया हमने।